ले जी माशाल्लाह, आज फिर इन खूबसूरत मनाज़र के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। ये देखें सुबह सुबह कितना खूबसूरत मंजर होता है देखने वाला, और फिर साथ परिंदों की जो हमदिया गीत है उनकी आवाज़ें। आज का जो फजर का दर्स था बहुत ही कमाल का दर्स था। सोच से आके रिकॉर्डिंग नहीं कर सका कि कुरान मजीद की मुतल्लिक़ था सारा, कि कुरान पाक में 700 इरशादात अल्लाह ताला की तरफ से हैं कि अगर खुदा को पाना चाहते हो तो इन हुक्मों पे अमल करो। और फिर कई ऐसे हैं जिसमें मना किया गया। फिर उसमें ये उन्होंने बताया कि हुज़ूर का खुतबा जो होता है, लास्ट में भी हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद को पढ़ें, समझ के पढ़ें, और जो हुक्म या इरशादात हैं उनको साथ लिखा करें, और जिन चीज़ों से मना किया गया है वो भी लिखा करें, ताकि इंसान जब हाथ से लिखता है तो उसको एहसास होता है कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या खुदा ताला कुरान के ज़रिए तक पहुँचा रहा है। फिर उसके अंदर एक वाक़या भी उन्होंने सुनाया कि एक सहाबी ने इरादा किया कि कुरान में जो भी हुक्म आए हैं मैं उनके ऊपर अमल करूं। फिर उन्होंने घर जाके दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया इस नीयत से कि कोई तो बंदा ऐसा होगा जो कह दे आगे इसके नहीं आना। कहते हैं बड़ी पूरी कोशिश के बावजूद किसी ने भी उनको मना नहीं किया। चाहते थे कि इस हुक्म पे भी अमल हो जाए जो अल्लाह ताला फरमाता है कि दरवाज़ों को खटखटा के अंदर जाओ, और अगर कोई मना कर दे तो ना जाओ। लेकिन उनकी इस ख्वाहिश पे अमल ना हुआ हो सका, लेकिन उन्होंने इरादा ये किया था कि जितने काम मिले हैं कुरान में उन पे अमल करें। फिर इसके अलावा कुरान पाक की जो फजीलत है उसके मतलब उन्होंने काफ़ी डिटेल के साथ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक इरशाद कि अगर कोई इंसान कुरान के अहकामात में से एक भी जानबूझ के छोड़ता है तो वो अपनी आक़िबत खराब कर लेता है, या उसकी बख्शिश का सामान जो है वो रोक लेता है। ये कुरान पाक के मुतल्लिक़ था आज सारा दर्स। हमारी सैर जो है वो साथ साथ जारी है, कुछ लाइट हल्की हल्की हो भी गई है। इंशाअल्लाह ताला मनाज़र आप देखते रहेंगे, और कुछ बातें जो सुबह चल रही थी पाकिस्तान के मुतल्लिक़ वो भी इंशाअल्लाह। ये हस्कला जरूर क्यों किस साल किस वक्त नहीं, ये मतलब है कि बुंजा ना पेश हो जी, गर्मा गर्म ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू के साथ सैर का वापसी का हमारा सफ़र। ये सैर तो बात सुबह चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात बन चुके हैं वो अब ये जो कौम है, ये जो लोग हैं, इनके बचपन से पैदाइश से लेके अब जवानी तक इनको मसाजिद में, घरों में, बाज़ारों में एक चीज़ कानों में डाली गई जो अहमदी, हम तो अहमदी कहते हैं, कादियानी हैं जो काफिर हैं, और उनके अकायद इस तरह के हैं कि जो इन लोगों को भड़काने वाले हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करके झूठ उनके सामने रखा जाता है, और अहमदियों को ज़ुबानें बंद कर दी गई, उनको बोलने की इजाज़त नहीं, उनको जवाब देने की इजाज़त नहीं। तो उन तक मौक़िफ़ ही नहीं पहुँचता कि अहमदियों का इत्क़ाद क्या है। अहमदी ये मानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, लेकिन किस रंग में, यहाँ सिर्फ फ़र्क है
दूसरा ये है कि उन्होंने जो इमाम मेहदी का हमें खबर दी वो आ गए हैं, बाकी सब इंतज़ार कर रहे हैं। तीसरा ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे भी ज़िंदा बैठे हैं। अहमदी कहते हैं कि नहीं, वफ़ात पा चुके हैं। इस बुनियादी चीज़ों पे वो अहमदियों के ख़िलाफ़ जहर भर देते हैं लोगों के दिलों में, और लोग जो हैं वो पक्के होते होते इस उम्र तक पहुंच के वो पक्के हो चुके हैं अपने कायद में कि अहमदी जो हैं वो इन बातों पे कायद रखते हैं और वो ठीक नहीं है। ये चीज़ें सारी इन लोगों को जब वो उकसाते हैं तो वो ये समझ के कि हमें बहुत सवाब का काम होगा, वो जत्थे की शक्ल में इकट्ठा हो जाते हैं। ये है जो सारा मसला पाकिस्तान में बना हुआ है। और इससे बड़ा मसला ये है कि वे जो उभारने वाले हैं, जो इस जुल्म के लिए बुलाते हैं, वो भूल जाते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। ये कभी किस एक भी वाक़या ऐसा नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा ने किसी इख्तलाफ राय पे वो जो है कि मस्जिदों को तोड़ा हो, कुरान पाक पे पाबंदियाँ लगाई हों। हाँ, जो जंगें हुई हैं मुसलमानों की आपस में जिसमें सहाबा भी शहीद हुए, वो इख्तलाफ उनका हुआ कहीं, लेकिन उन्होंने इसमें मस्जिदों को जाके अटैक नहीं किया। दूसरे जो मुखालिफ उनके कायद यानी उनके इख्तलाफ किसी बात पे। अब अल्लाह ताला फ़हम और अक्ल दे। ये मनाज़र सुबह सुबह सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो सुबह जल्दी उठने के आदी हैं और फिर नमाज के बाद इकट्ठे। एक कतरा उसके फज़ल ने दरिया बना दिया। मैं खाक था उसी ने सुरैया बना दिया। खूबसूरत शेर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का। कोई बंदा तसव्वुर कर सकता है कि खुदा ताला की मदद के बगैर कोई शख्स एक दावा करता है कि मुझे खुदा ताला ने वो इमाम मेहदी मसीह मौऊद बना के भेजा है, और वो 100 साल मुकम्मल होने तक 100 से ज़्यादा ममालिक के अंदर फैल चुका हो, यानी उसकी जमात फैल चुकी हो। क्या ये मुमकिन है कि खुदा ताला की मदद के बगैर, खुदा ताला के साथ के बगैर? लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादिर, उनकी जमात दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में कायम हो चुकी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो शख्स मेरी तरफ झूठा दावा मंसूब करेगा मैं उसको शारक से पकड़ता हूँ। बावजूद इसके कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये इरशाद था, लेकिन कोई भी असूल जो खुदा का है वो हमेशा के लिए होता है कुरान में। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात जो पूरी दुनिया में फैली और एक इज़्ज़त और तकरीम की नज़र से देखी जाती है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि जो तरबियत इस जमात में शामिल होकर लोगों की हुई है वो दुनिया में कैसा नाम कमा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का नाम ले लें, सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब का नाम ले लें, फिर और जो तालीम के मैदान में ऐसे ऐसे नाम हैं जो इस वक्त मेरे फ़ौज के हिसाब से ले लें, इक़्तिसादी लिहाज से जो एक्सपर्ट है उनका नाम ले लें। क्या वो खुदा ताला को ये नहीं पता था कि एक शख्स ने दावा किया है कि मैं वो इमाम मेहदी हूँ, मैं वो मसीह मौऊद हूँ जिसके लिए सारी दुनिया इंतज़ार कर रही है, और खुदा ताला बजाय इसके कि वो शारक से पकड़ता पूरी दुनिया में उसको फैला दिया जमात को, और फिर ऐसे ऐसे हीरे अता किए। हर तरफ जहाँ भी अहमदी बसते हैं कोई ना कोई ऐसा कारनामा अच्छा करते हैं कि नाम इस्लाम का बुलंद हो जाता है। लोग कहते हैं कि देखें ये मुसलमान है, इसने भी अच्छा किया। जो वाक़या हुआ था माना ही में, एक शख्स ने जो एक
बंदों को मार रहा था, अगर उसको रोक के पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। BBC ने उसको बाकायदा उसका इंटरव्यू आया, यहाँ के चैनल्स पे आया। इवन के पाकिस्तानी जो यहाँ आबाद हैं, अहमदी नहीं है, उन्होंने उनका जिक्र किया जी देखे जी है तो पाकिस्तानी थे ना। इसलिए बहरहाल ये अल्लाह ताला की सारी क्या कहते हैं एक सपोर्ट और मदद के ज़रिए ये सारा मुमकिन है। अल्लाह सबको फ़हम और अक्ल दे समझने की।